राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भगवान जी के बारे में, ईश्वर के बारे में। देखो जी, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, विष भी प्रकट हुआ था और उसमें से अमृत भी प्रकट हुआ था। जब उसमें से कच्छ भगवान भी प्रकट हुए थे, जो कि विष्णु जी के अवतार थे। और वहाँ पर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने, इतना अद्भुत रूप था वह, इतना अद्भुत, इतना सुंदर कि भगवान शिव भी उन पर मोहित हो गए थे। एक बार माँ पार्वती ने पूछा, भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब भगवान शिव बोले कि भगवान विष्णु जी का ये मोहिनी रूप देखकर मैं तो उनकी तरफ आकर्षित हो गया हूँ और उनकी तरफ मोहित हो गया हूँ। इतना ज़्यादा सुंदर रूप था, मोहिनी रूप इतना ज़्यादा सुंदर था। और मोहिनी रूप को देखकर जो भगवान, जो देवता थे वह भी, दानव थे वह भी, सभी ही उनकी तरफ मोहित हो गए थे। तब देखो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने अमृत को बांटना था। वह किसी के साथ विषघात नहीं करना चाहते थे। वह सभी के साथ, सभी को बराबर बराबर वह अमृत जो है बांट देना चाहते थे। ठीक है, उस समय कुछ घटनाएं ऐसी थी कि उन्हें जिस प्रकार से ठीक लगा उस समय उन्होंने उस प्रकार से अमृत को बांट दिया। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप की। उनका रूप जो था वह बहुत ही अद्भुत था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। मोहिनी रूप भगवान विष्णु जी का एकमात्र एक ऐसा रूप था जब उन्होंने स्त्री रूप लिया था। भगवान विष्णु जी ने जो स्त्री रूप लिया था, पहला और आखिरी रूप वही था जो मोहिनी रूप के रूप में आज भी हमारे चर्चाओं में है। वो कहते हैं ना कि मोहिनी रूप और जिन्होंने विश्वकर्मा जी की, विश्वामित्र ऋषि जी की समाधि जो भंग की थी, मेनका, है ना, ये सभी जो सुंदरियां थी, हमारे विश्व की सुंदरियां कह लो, वह उनकी चर्चा आज भी हमारे ग्रंथों में है। और समुद्र मंथन के टाइम में जो विष निकला था, हलाहल विष, वह भगवान शिव ने संभाला था। अब उस विष के निकल जाने से जो सृष्टि की हलचल हुई थी, जो सृष्टि की गगन में, धरती पर, हमारे जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो विष फैल गया था, उसको स्वच्छ करने के लिए भगवान शिव ने अपना पूरा योगदान दिया था। उन्होंने उस हलाहल जो विष था उसको अपने कंठ में जमा कर कर अपनी सृष्टि का पूरा उन्होंने सुरक्षित रखा था। जैसे कहते हैं कि हम माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव द्वारा बनाई गई यह पृथ्वी को उन्होंने सुरक्षित रखा था। इसी प्रकार हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें भगवान जी ने पूरा योगदान दिया। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं द्वारा रचित है। प्राकृति किसको कहते हैं? माँ पार्वती को। ठीक है ना जी। माँ पार्वती प्राकृतिक का रूप है और प्रकृति को ही माँ पार्वती कहते हैं, जिसने अपने सभी बच्चों को अपनी गोद में समाये हुए है। और अगर प्रकृति दूषित हो जाए तो बताओ हमारा क्या होगा? हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। गंदी हवा में सांस लेकर, गंदे जल पीकर, गंदे माहौल में रहकर, गंदे वातावरण में क्या हम सांस ले पाएंगे? क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं ना। उसी प्रकार प्रकृति हमारी माता है जिन्होंने हमें संभाल रखा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वह हमारे पिता हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी का सर्जन किया है, इस पृथ्वी को संवारा है। देखा जाए तो भगवान जी ही हम सभी के रक्षक हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान जी हमारे लिए कुछ बुरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान जो है हमारे हम बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं कर सकते, कभी वह बुरा सोच नहीं सकते। ये हमारी सोच है। अगर हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम तो भगवान जी के साथ लड़के आ जाते हैं मंदिर में, जाओ जी जाओ, मैं तो आपके मंदिर में नहीं आऊँगा, मैं तो कृष्ण जी के पास जा रहा हूँ।
जब मैं तो साईं बाबा जी के पास जा रहा हूँ, मैं तो माँ दुर्गा के पास जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है जो आपने माँगा वह आपके लिए सक्षम होगा या आपके लिए अच्छा होगा। भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। जैसे कि हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ी है, हम सभी बचपन से गुजरे हैं, तो हमने भी, हमारी हिंदी में कहते हैं परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। हिंदी की एक स्टोरी है, तीसरा शायद थर्ड और फोर्थ लेसन होगा शायद, बहुत समय हो गया हिंदी पढ़े हुए। तो उसमें वह स्टोरी थी, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। तो एक राजा और उसके सिपाही जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो उस जंगल में हाथ में कांटा लगने के कारण उंगली में उसके जख्म हो जाता है राजा के। जब वहाँ के जंगलवासी जो होते हैं उसे बलि देने के लिए पकड़ते हैं, तब वह देखते हैं कि इसके हाथ में चोट लगी है, तो वह उसकी बलि नहीं दे पाते। तब उसको समझ आता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट बता दी ना आपको कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। इसीलिए भगवान हमारे साथ भी वही करेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। उसको क्या पता था, उसने सोचा क्या भगवान जी आपने मेरे इतनी जोर से उंगली काट दी, चोट लगी, मेरे को दर्द हो रहा है, ये हो उस समय। लेकिन उसको थोड़ी पता था कि भगवान ने उसकी उंगली में चोट इसलिए लगाई है कि उसकी बलि होने वाली है। अगर चोट लगेगी तो वह बच जाएगा, है ना जी। इसी प्रकार भगवान ने इस पृथ्वी को जब बनाया है तो इसकी रक्षा भी करेंगे, लेकिन थोड़ा फर्ज हमारा भी बनता है इस पृथ्वी के प्रति, इस वातावरण के प्रति, कि हम अपने आसपास को स्वच्छ रखें। कूड़े कचरे को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी जानवर को, किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का उससे कोई नुकसान ना हो। हमारे आसपास सफाई रखनी चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, पॉलीथीन को नष्ट करें, जो प्लास्टिक है उसको ऐसे जलाएं ना, तारों को ना जलाएं, वातावरण को दूषित ना करें, ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन ना करें, हवा को स्वच्छ रखें, हर चीज़ में हमारा भी, और पानी की भी बर्बादी ना करें, पानी को भी वेस्टेज ना करें, पानी भी उतना ही यूज़ करें जितनी हमें उसकी ज़रूरत है। अगर पानी ख़त्म हो जाए तो हम क्या पिएंगे, कुछ भी नहीं ना। इसी प्रकार से हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखें और वातावरण को भी स्वच्छ रखें। और इसी प्रकार भगवान ने भी हमारे जन्मों से पहले बहुत से ऐसे अवतरण धरती पर किए हैं जिससे उन्हें ऐसे लगा कि पृथ्वी को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने हलाहल को अपने कंठ में जमा किया। उसी प्रकार अमृत को बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और भी नाना प्रकार के भगवान ने अवतार लिए। जैसे जैसे जिस प्रकार से इस पृथ्वी को भगवान की जरूरत थी, जैसे कृष्णा का अवतार हुआ, जैसे आने वाले समय में कल की अवतार होगा, उसी प्रकार जब भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ सकता है इस धरती की रक्षा के लिए, तो हम तो क्या चीज़ हैं, हम तो एक छोटे से मानव हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो और हमारे हाथों से कोई भी बुरा काम ना हो। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने आसपास और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक छोटा सा कदम उठाना होगा। क्योंकि देखो गर्मी कितनी पड़ने लग गई, क्योंकि हम अपने वातावरण की संभाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा कदम, छोटी छोटी ही पहल से ही थोड़ा थोड़ा कदम अपनी तरफ से ज़रूर उठाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू जी।